जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज ब्रह्मास्त्र बैच में आपको हम क्लास 10 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं फिजिक्स में, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होता है? आवेशों के प्रवाह की समय दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। आवेशों के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह की समय दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक। अब थोड़ा पॉइंट में आ जाइए। तो विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है, आई बराबर या विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, ठीक। अर्थात आई बराबर क्यू बाई टी, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, अर्थात क्यू आई बराबर क्यू बाई टी, ये इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। अब यहीं से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहाँ पर कूलाम प्रति समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसका एक मात्रक ये भी हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम अब इसके सवालों पर चलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके सवालों की तरफ चलते हैं। इसमें दिया क्या है? यदि किसी चालक तार में 5 सेकंड में 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस पर उपस्थित आवेशों की गणना करनी है, ठीक है। अगर 5 सेकंड में 15 एम्पीयर की धारा किसी तार पर या फिर किसी भी युक्त पर प्रवाहित की जा रही है, तो उस पर उपस्थित आवेशों की हमें गणना करनी है कि उस पर कितने आवेश होंगे। तो चलिए हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो पूछा है उस पर सवाल सूत्र पे रख देंगे तो आ जाएगा निकल के आसानी से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है? यदि किसी चालक तार में 5 सेकंड में, तो सेकंड किसका मात्रक होता है? समय का मात्रक होता है। समय को टी से प्रदर्शित करते हैं ना, टी का मान कितना दिया है? 5 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। उसके बाद 5 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कितने एम्पियर की? 15 एम्पियर की। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है।
तो विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आई का मान कितना दिया है 15 एम्पियर, तो 15 यहाँ पर एम्पियर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट में पूछा क्या है कि तो उस पर उपस्थित आवेशों की गणना करें। आवेश हमें निकालना है कि उस पर कितने आवेश होंगे। आवेश आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से, तो क्यों बराबर हमें निकालना है। ठीक, ये आपका बन के तैयार हो गया। अब इसको सूत्र पे रख दीजिए। आई बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, ये भी आपको हम बताए हैं। ठीक है, तो इसको उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई का मान कितना दिया है 15 एम्पियर, तो 15 रख दीजिए आई की जगह पर। अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर लगा दीजिए। क्यू का मान कितना दिया है नहीं मालूम है। ठीक है, तो ऐसे इसको रहने दीजिए क्यू बटे टी का मान कितना दिया है 5 सेकंड है, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका दो तरीके से होता है, या तो इसका डायरेक्ट इसमें गुणा कर दीजिए, या तो फिर अगर नहीं आता है आपको तो इसके बटे में एक मान लीजिए, इसका गुणा इसके साथ में कर दीजिए और इसका गुणा इसके साथ में कर दीजिए। ठीक है, तो 15 पचे 75 होता है, 75 बराबर क्यों एकन्नम क्यों। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं क्यों बराबर 75 कूलाम। कूलाम, कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल आपके सामने रखा है, किसी वस्तु पर 2.5 कूलाम आवेश 1.5 सेकंड तक उपस्थित है। ठीक है, तो उस पर उपस्थित धारा का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें दिया क्या है कि 2.5 कूलाम का आवेश है, समय कितना दिया है 1.5 सेकंड। ठीक है, तो उस पर धारा का मान हमें निकालना है। तो जो दिया है पहले उसको आप आसानी से बगल में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो पूछा है सूत्र पर रख देंगे तो आपका सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको गुणा भाग तेज करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपका स्पीड होना चाहिए। तो देखिए इसमें दिया क्या है, किसी वस्तु पर 2.5 कूलाम का आवेश, आवेश कितना दिया है, आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं, तो क्यों का मान कितना दिया है 2.5 कूलाम, 2.5 कूलाम। ठीक, 1.5 सेकंड तक, सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है। ठीक है, मात्रक से ही पकड़ा जाता है कि किसका मान क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेकंड है तो सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है, तो समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। टी का मान कितना दिया है 1.5 सेकंड। ठीक है, सेकंड। अब लास्ट में पूछा क्या है कि धारा का मान क्या होगा, तो विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आई का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, आई की जगह पर हम क्वेश्चन मार्क रख देंगे। ठीक है, अब सूत्र आप लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान में टी होता है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो आई का मान कितना दिया नहीं मालूम है, मत रखिए, बराबर है तो बराबर लगा दीजिए। अब देखिए क्यू का मान कितना दिया है 2.5 बटे टी का मान कितना दिया है 1.5। आया समझ में। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, या तो इसको डायरेक्ट काट दीजिए या तो फिर कैलकुलेशन बढ़ाकर काटिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमल है और यहाँ पर भी एक अंक के बाद ही दशमल है, तो दशमल से दशमल खत्म। आया समझे। अब ये आई बराबर कितना हो गया 25/15। ठीक, तो आप इसको 5 से काट दीजिए, 5 पचम 25 होता है, 5 तिहाई का 15 होता है। अगर इससे आप इसमें भाग देंगे तो आई बराबर ये कितना आ गया 5/3 आ गया। अब इससे आप इसमें भाग दीजिए, 3 से भाग 5 में दीजिए, या तो फिर डायरेक्ट भाग दीजिए या तो फिर बच्चों वाला रूल अपना लीजिए। ठीक है, ऐसे करिए, 3 करिए, फिर यहाँ पर 5 लिखिए, फिर यहाँ पर 3 एकन्नम 3 होगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर दशमल जाएगा, 0 बढ़ेगा, फिर 3 छंग 18, फिर यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, फिर दशमल है 0 बढ़ेगा, 3 छंग 18। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे ये कटता जाएगा। ठीक है, कटता जाएगा और 2 आता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 1.6
क्या एम्पियर, आई बराबर 1.66 एम्पियर। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि विद्युत परिपथ होता क्या है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, परिपथ, देखिए हेडिंग से आप पकड़ेंगे तो अच्छे से तरीके से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी रटने के लिए तो शायद आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत परिपथ, विद्युत का अर्थ जानबे करते हैं जो जिसमें आवेश होता है। अब परिपथ का अर्थ क्या, परि मतलब ऊपर, पथ मतलब रास्ता। ठीक है, तो जिस पथ पर विद्युत धारा गमन करती है, वास्तव में तो विद्युत धारा नहीं गमन करती है। ठीक है, आवेश गमन करते हैं। जिस पथ पर आवेशों का गमन होता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, जिस पथ पर आवेशों का गमन होता है या गुजरता है, आवेश गुजरते हैं, सॉरी, गमन होता है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत परिपथ कहते हैं जिस पथ से विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो अब जान लेंगे हम कि विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम विद्युत विभव के बारे में जानते हैं। विद्युत विभव, तो विद्युत विभव होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, जब किसी एक आवेश को किसी अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, किसी भी आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है, हमें जो कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या होता है, किसी भी आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अब विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत विभव बराबर विद्युत विभव
बराबर कार्य बटे आवेश होता है। ठीक, विद्युत विभव का जो सूत्र होता है कार्य बटे आवेश होता है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, V बराबर W अपान में Q। ठीक है, V बराबर W बाई Q। किसी भी आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक, आवेश को अनंत से एक बिंदु तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ये आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है, आपको सवाल समझ में आए हैं। अगर आपको सवाल समझ में आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।